जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9 का पाठ 8 लौह तुला पढ़ा, इसके शब्दार्थ जाने और इसका हिंदी में अनुवाद किया। आज हम इस पाठ का भाव विस्तार जानेंगे और इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य। सबसे पहले लघुत्रात्मक प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, यानी वणिक पुत्र का क्या नाम था। इसका उत्तर होगा जीर्णधनः, यानी वणिक पुत्र का नाम जीर्णधन था। दूसरा प्रश्न है तुला कै भक्षिता आसीत, तुला किसके द्वारा खा ली गई या तुला किसने खा ली। इसका उत्तर होगा मूषकई, चूहों द्वारा या चूहों ने, तुला चूहों ने खा ली। तीसरा वाला कै का प्रश्न है तुला कीदृशी आसीत, तुला कैसी थी। उत्तर होगा लौह घटिता, यानी लोहे से बनी हुई। तुला लौह घटिता आसीत, तुला लोहे से बनी हुई थी। प्रश्न संख्या घ चौथा है पुत्र केन ऋत इति जीर्णधन वदति, पुत्र का किसने हरण कर लिया, इस प्रकार जीर्णधन ने कहा। यानी जीर्णधन ने कहा कि पुत्र को का हरण किसने कर लिया। तो इसका उत्तर होगा शेनेन, यानी बाज ने पुत्र का हरण कर लिया। पुत्र शेनेन हृतय इति जीर्णधन वदति। अब है ज्ञ वाला प्रश्न विवद मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ। यहाँ द्विवचन शब्द आया है क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में विवाद था। विवाद करते हुए दोनों कहाँ गए। तो इसका उत्तर होगा राजकुलम। विवद मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ। ये था पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क वाला प्रश्न है देशांतरम गंतुमिच्छत वणिक पुत्रः किम व्यचिंतयत, यानी देशांतर जाते हुए वणिक पुत्र ने क्या सोचा या उसे किस बात की चिंता थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे देशांतरम गंतुमिच्छत वणिक पुत्र है व्यचिंतयत, किम हटा देंगे और प्रारंभ से ऐसा कैसा लिखेंगे देशांतरम गंतुमिच्छत वणिक पुत्र व्यचिंतयत यत देशे भोगा भुक्ता स्ववीर्यते तस्मिन् विभवहीनो य वसेत स पुरुषाधमः, यानी देशांतर जाते हुए वणिक पुत्र ने सोचा कि जिस देश में अपने बल के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से समस्त सुख भोगे जाते हैं, उसके विभवहीन हो जाने पर, उसके समस्त प्रकार की वैभवों से विहीन हो जाने पर भी जो व्यक्ति वहाँ बसता है वह अधम पुरुष होता है। अब ख है स्व तुलाम याचमानम जीर्णधन श्रेष्ठीम अकथयत किम अकथयत, अपनी तुला मांगते हुए श्रेष्ठी ने जीर्णधन से क्या कहा। तो हम लिखेंगे स्व तुलाम याचमान जीर्णधन श्रेष्ठीम अकथयत यत लौह घटिता तुला मूषिकई भक्षिता, यानी अपनी तुला मांगने पर श्रेष्ठी ने जीर्णधन से कहा कि लोहे से बनी हुई तुला चूहे खा गए। अब ग वाला प्रश्न है जीर्णधन गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहमागत है, यानी जीर्णधन ने पर्वत की गुफा को किससे ढककर वह घर आ गया। जीर्णधन पर्वत की गुफा को किससे ढककर घर आ गया। तो हम लिखेंगे जीर्णधन गुहा द्वारम वृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगतः, यानी जीर्णधन गुफा के द्वार को बृहत शिलया यानी बड़ी चट्टान से ढककर घर आ गया।
घ चौथा प्रश्न है स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत्। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछते हुए वणिक पुत्र ने श्रेष्ठी से क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे स्नानांतर पुत्र विषये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम अवदत् यत् नदी तटात शेनेन शिशु अपहृत। यानी स्नान के बाद जब श्रेष्ठी ने वणिक पुत्र से पूछा अपने पुत्र के बारे में, तो उसने कहा कि नदी के तट से एक बाज शिशु का अपहरण करके ले गया, या एक बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। अब ङ है धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। यानी धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और श्रेष्ठी को किस प्रकार से संतुष्ट किया। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर है इसका धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। यानी धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और श्रेष्ठी को परस्पर आपस में तुला और शिशु देकर, यानी जिसकी तुला थी उसे तुला दे दी और जिसका शिशु था उसे शिशु दे दिया। इस प्रकार से उसे प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। अब है तीसरा प्रश्न स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये सभी उत्तर दिए हुए हैं, हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो उत्तर जितने भी दिए हुए हैं उसके आगे पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न के आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क है जीर्ण धन विवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छत व्यचिंतयत। तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे, जीर्ण धन जो कि बोल्ड अक्षर में दिया हुआ है शब्द, इसके स्थान पर हम लिखेंगे कह। तो प्रश्न बनेगा क विवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छत व्यचिंतयत। ख वाला है श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। ग है वणिक गिरि गुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान। तो बृहच्छिलया के स्थान पर हम लिखेंगे कया। प्रश्न बनेगा वणिक गिरि गुहाम बृहच्छिलया, आच्छादितवान के स्थान पर बनेगा वणिक गिरि गुहाम कया आच्छादितवान। घ आ गया सभ्यै तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ। हम प्रश्न बनाएंगे सभ्यै तौ परस्परम संबोध्य केन संतोषितौ। अब है चौथा प्रश्न अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्य पाठमाधृत्य तम पूरयत। तो इसमें क में यत्र देशे अथवा स्थाने स्वीर्यते है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। भोगा भुक्ता तस्मिन को अंडरलाइन करेंगे। विभवहीन यह वसेत स पुरुषाधम, वसेत को अंडरलाइन करेंगे। ख है राजन यत्र लौह सहस्रस्य तुलाम, तो तुला को अंडरलाइन करेंगे। मूषका खादंती को अंडरलाइन करेंगे। तत्र शेन बालकम को अंडरलाइन करेंगे। हरेत अत्र संशय न। अब पांचवा प्रश्न है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, उस पद को रेखांकित कीजिए जहां पर। अभी 3 प्रश्न दिए हैं, इसमें अलग अलग आपसे बात पूछी हुई है, उसके आधार पर ही आपको इसको अंडरलाइन करने हैं। जो भी इनमें से अलग हैं उन्हें अंडरलाइन करने हैं। तो क है ल्यप प्रत्यय नास्ति। अब इसमें पूछा है कि 4 जो शब्द दिए हुए हैं नीचे, उसमें ल्यप प्रत्यय किसमें नहीं है। तो ल्यप प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें अंत में य बचता है, ये तो हम सभी जानते हैं। किंतु कारक चिन्हों के आधार पर यदि कोई शब्द बना हुआ है तो वह ल्यप प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। शब्द है विहस्य, विउपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय। फिर है लौह सहस्रस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए ये ल्यप प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। संबोध्य, इसमें ये भी ल्यप प्रत्यय से बना हुआ है, और आदाय भी ल्यप प्रत्यय से बना हुआ है। तो देखिए सम उपसर्ग लगा हुआ है संबोध्य में, आदाय में आ उपसर्ग लगा हुआ है, विहस्य में वि उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन लौह सहस्रस्य में कोई उपसर्ग लगा हुआ नहीं है।
और ल्यप प्रत्यय की विशेषता होती है कि ल्यप प्रत्यय उस शब्द में लगाया जाता है जिसमें कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर 3 शब्दों में उपसर्ग है, चौथे शब्द लौह सहस्रस्य में उपसर्ग नहीं है, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, अलग लिख लेंगे। अब है ख वाला, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है तो श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम और कार्य कारणम, इन तीनों में द्वितीय विभक्ति है, किंतु सत्वरम, सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो हम सत्वरम को अंडरलाइन कर लेंगे। ग है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है उस शब्द को हमें अंडरलाइन करना है। शब्दों के रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे आकारांत, इकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन सब के अनुसार अलग अलग शब्द बनते हैं, तो हमें शब्दकोश में से शब्दों को देखना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे शब्द हम याद नहीं कर सकते। अब इनमें से हम शब्द को अलग करेंगे, तो पश्यतः, श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम, ये जो शब्द हैं ये षष्ठी विभक्ति के रूप है। और स्ववीर्यतः यानी अपने बल से, अपने परिश्रम से, तो यहाँ से आ रहा है, कारक चिन्ह से तृतीय विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर स्ववीर्यतः शब्द अलग आ जाएगा, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 6, संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, संधि करके या फिर संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो श्रेष्ठयाः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, श्रेष्ठी प्लस आह, तो हम खाली स्थान में श्रेष्ठी शब्द भर देंगे। ख है, इसमें हमें संधि करके लिखनी है क्योंकि संधि विच्छेद दिया हुआ है, द्वौ प्लस अपि, तो द्वावपि शब्द हो जाएगा। अब है पुरुषोपार्जिता, यहाँ संधि दी हुई है तो हम लिखेंगे पुरुष प्लस उपार्जिता, शब्द बनेगा पुरुषोपार्जिता। घ है यथा प्लस इच्छया, तो ये शब्द बन जाएगा यथेच्छया। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, तो शब्द बनेगा स्नानोपकरणम। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, स्नान के लिए, तो स्नानार्थम शब्द बन जाएगा। अब है समस्त पदम विग्रहम व लिखत, हमें इसके समस्त पद लिखना है या विग्रह लिखना है, ये समास दिया हुआ है। समास में 2 ही प्रकार से प्रश्न आते हैं, एक तो समस्त पद लिखिए या फिर विग्रह लिखिए और साथ में समास बताइए। तो ये है स्नानस्य उपकरणम, समस्त पद इसका क्या आ जाएगा, स्नानोपकरणम। फिर है गिरे गुहायाम, इसका जो समास बनेगा वो बनेगा गिरी गुहायाम। अब है धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी। फिर है विभवहीना, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा विभवेनहीना। तो इस प्रकार से हमने समास और समास विग्रह किया। इसमें ये विशेषता है कि ये सभी जो समास दिए हुए हैं तत्पुरुष समास दिए हुए हैं, और तत्पुरुष की विशेषता होती है कि इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तो धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी या धर्म के अधिकारी, धर्माधिकारी, हमने इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया। विभवेनहीना, तो हमने विभवहीना कर दिया इसको। और स्नानस्य उपकरणम, षष्ठी विभक्ति है इसमें, स्नान के उपकरण, तो यहाँ का के की का हमने लोप कर दिया, तो यहाँ शब्द बन गया स्नानोपकरणम। और पर्वत की गुफा में गिरे गुफा, गिरे गुहायाम, तो हमने यहाँ पर भी विभक्ति का लोप कर दिया, तो ये तत्पुरुष समास है जहाँ पर विभक्तियों का लोप हो जाता है, और समास के रूप में हम शब्द को छोटे रूप में लिख देते हैं। अब इसमें है यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतां लौहतुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषाया लिखत। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं कुछ, इसके आधार पर कथा का सार हमको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसमें शब्द दिए हुए हैं वणिकपुत्र, लौहतुला, वृत्तांतम, श्रेष्ठिनम, गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः और प्रदानम। तो हमें बहुत ही शॉर्ट में इस कहानी को बताना है, तो हम इन सभी शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी को इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए हम कहानी आपको लिखना बताते हैं। पहला वाक्य हम लिखेंगे वणिक पुत्रस्य समीपे लौहतुला आसीत। तो यहाँ वणिक पुत्र और लौहतुला 2 शब्दों का हमने उपयोग कर लिया एक वाक्य में।
वणिक पुत्रस्य समीपे लौहतुला आसीत्। दूसरा वाक्य बनाएंगे, स लौहतुला श्रेष्ठिनं दत्वा विदेशम अगच्छत्, यानी वह अपनी लौहतुला श्रेष्ठी को देकर विदेश चला गया। प्रत्यागतः स श्रेष्ठिनं लोहतुलाम अयाचत। तीसरा हम वाक्य बनाएंगे कि प्रत्यागतः स श्रेष्ठिनं लोहतुलाम अयाचत, कि वापस आने पर उसने श्रेष्ठी से लोहतुला मांगी। परम श्रेष्ठी अकथयत, किंतु श्रेष्ठी ने कहा, यत लोहतुला मूषकै भक्षिता, कि तुला तो चूहों द्वारा खा ली गई। अब हम अगला वाक्य बनाएंगे, श्रेष्ठी ने शिशु स्नानार्थम वणिक पुत्रस्य सह नदीम गतः, यानी श्रेष्ठी का पुत्र वणिक पुत्र के साथ नदी में गया। प्रत्यागतः स अवदत्, वापस आने पर उसने पूछा, वापस आने पर उसने कहा, यत शिशुम श्रेणेन अपहृत, के शिशु को बाज उठाकर ले गया। इसके बाद दोनों बातें आ गई कि श्रेष्ठी ने पहले कह दिया कि लोहे की जो तुला थी तुम्हारी वो तो चूहे खा गए। तो यहाँ पर जो वणिक पुत्र था वो श्रेष्ठी के पुत्र को स्नान के लिए ले गया और उसने भी आकर कह दिया कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज उठा कर ले गया। तो दोनों बराबर से जो है विवाद करने लगे। तो हम अंतिम इसमें एक और वाक्य जोड़ेंगे कि जब ये विवाद करते हुए तौ विवदन्तौ राजकुलौ गतवन्तौ, वे दोनों विवाद करते हुए राजकुल में पहुंचे। अब अंतिम वाक्य बनाएंगे, सर्वम वृत्तांतम ज्ञात्वा, सभी वृत्तांत जानकर, पूरी कहानी जानकर, सर्वे वृत्तांतम ज्ञात्वा सभ्यै तौ परस्परम शिशु तुला प्रदानेन तोषितवन्तः, और सभी वृत्तांत जानकर जो वहाँ के लोग थे, दरबार के लोग थे, उन्होंने शिशु और तुला आपस में एक दूसरे को देकर दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमें कुछ वाक्य बनाकर इस कहानी को पूरी तरह से, इस कहानी का सारांश हम संस्कृत भाषा में लिख देंगे। अब आ रहा है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में आपको बताया गया है कि यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। पंचतंत्र नामक ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से ली गई है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तुला को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो अब जो ये योग्यता विस्तार में एक छोटी सी कहानी हिंदी में लिखी है, तो ये हिंदी में लिखी हुई कहानी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि इस कहानी का सारांश 30-40 शब्दों में हिंदी भाषा में लिखिए, तो आप ये सारांश यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है ग्रंथ का परिचय। यदि ग्रंथ का परिचय आपसे पूछा जाता है तो महाकवि विष्णु शर्मा 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य इनका काल माना जाता है। इन्होंने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्र नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की थी। यानी राजनीति की शिक्षा देने के लिए जब वे राजा अमर शक्ति के पुत्रों को पढ़ाना चाहते थे तो वे पढ़ना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी कहानियों में रुचि थी। तो महाकवि विष्णु शर्मा उन्हें कथाएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, जिससे कि वो राजनीति में पारंगत हो जाए। तो जितनी कहानियां उन्होंने सुनाई, उन कहानियों को उन्होंने पंचतंत्र नामक ग्रंथ में संकलित कर दिया। यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। इन्हीं भागों को हम तंत्र कहते हैं। पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं, वो कौन कौन से? ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र के 5 तंत्र कौन से हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीयम, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारकम। ये 5 पंचतंत्र के भेद हैं या तंत्र हैं, भाग हैं। इस ग्रंथ में अत्यंत सरल शब्दों में लघु कथाएं दी गई हैं। इनके माध्यम से ही लेखक ने नीति के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई पंचतंत्र में क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं और राजनीति में पारंगत करने के लिए
ये कथाएं दी गई हैं। अब है लौह तुला, भाव विस्तार में दिया हुआ है। लौह तुला कथा में दी गई शिक्षा के संदर्भ में इन सूक्तियों को भी देखा जाना चाहिए। तो कौन कौन सी सूक्तियाँ दी गई हैं ये हम बात करते हैं। देखिए, दी गई हैं सूक्तियाँ। न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। इसमें कहा गया कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। तो ये ज्ञान की बात है, नीति की बात है कि आप जिससे जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही वो भी आपसे व्यवहार करेगा। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह आपका मित्र बनेगा, यदि आप दुर्व्यवहार करेंगे तो वह आपसे शत्रुता भी ले सकता है, यानी वह आपका शत्रु भी हो सकता है। तो जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपको मित्र और शत्रु प्राप्त होंगे। दूसरा दे रखा है आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी जो हमारे लिए प्रतिकूल है या हमारे लिए विपरीत आचरण वाला कार्य है तो ऐसा कार्य हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। परेशान यानी दूसरे के साथ, समाचरित यानी आचरण नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को हम प्रतिकूल समझते हैं उस आचरण को हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यही महात्मा गांधी ने भी कहा हुआ है कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करें। तो ये था पाठ लौह तुला, कक्षा 9 का पाठ लौह तुला 8वां पाठ था। इससे संबंधित हमने सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर हल किए और पिछले पाठ में हमने इसके शब्दार्थ जाने थे और इसका भावार्थ अनुवाद भी किया था। तो इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसे अच्छी तरह से याद करें। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है तो वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें देखिए कुछ भाषिक विस्तार और दिया हुआ है। भाषिक विस्तार को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि व्याकरण के रूप में ये हमारे बहुत काम आता है। इसमें तसिल प्रत्यय दिया है। तसिल प्रत्यय शायद आपके पाठ्यक्रम में पहली बार ही आया है। तो तसिल प्रत्यय क्या है देखते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ग्रामात शब्द है गांव से, पंचमी विभक्ति का रूप है ये गांव से। तो यदि हम ग्रामात नहीं लिखे हैं वाक्य में तो हम ग्रामतः भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम प्लस तसिल प्रत्यय मिलकर ग्रामतः शब्द बनता है। इस शब्द का भी उपयोग हम ग्रामात के स्थान पर कर सकते हैं। दोनों ही शब्द सही हैं। अब आदे यानी आरंभ से, तो इसके स्थान पर हम आदि प्लस तसिल से बना हुआ शब्द आदितः भी यूज कर सकते हैं। यथा, अब उदाहरण और दे रखा है कि छात्र विद्यालयात आगच्छति, हम ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं कि छात्र विद्यालयतः आगच्छति। इसी प्रकार ग्रह तसिल गृहते या ग्रहात बनता है। तंत्र तसिल तंत्रतः तंत्रात बनता है। प्रथम तसिल प्रथमतः या प्रथमात बनता है। आरंभ तसिल आरंभतः आरंभात ये शब्द बनते हैं। यानी पंचमी विभक्ति के रूप में इसमें बताए हुए हैं ग्रहात, तंत्रात, प्रथमात, आरंभात। और आप तसिल लगाकर भी प्रत्यय बना सकते हैं, तसिल प्रत्यय लगाकर भी शब्द बना सकते हैं, जैसे गृहतः, तंत्रतः, प्रथमतः, आरंभतः। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक अभितय, परितय, उभयतय, सर्वतः, समया, निकषा, हा और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं हिंदी से तो कई अनुवाद के नियम आपको जानने होते हैं। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का नियम बताया गया है कि अभितय शब्द यदि किसी वाक्य में आ जाता है, परितय आता है, उभयतय यानी दोनों ओर, अभितय मानी दोनों ओर और परितय मानी चारों ओर, उभयतय मानी भी दोनों ओर और सर्वतः मानी सभी ओर, समया, निकषा पास में, हा ये दुख बोधक शब्द भी हो सकता है और प्रति के योग में की ओर, प्रति की ओर के योग में प्रति आता है। तो अगर ये सब शब्द किसी वाक्य में आते हैं, यानी सभी शब्द तो एक वाक्य में नहीं आएंगे, एक वाक्य में इनमें से एक शब्द हो सकता है, तो किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, ये आप उदाहरण देख लीजिए। गृहम अभितय वृक्षा सन्ति, यानी घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब है विद्यालयम परितय द्रुमा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर है ग्रामम उभयते नद्यौ प्रवहत, गांव के दोनों ओर नदी बहती है। और हा दुराचरिणम, ये भी यानी हा
ये कष्टप्रद दुख सूचक शब्द है कि दुराचारी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति दुख प्रकट करते हुए कह रहे हैं। क्रीडा क्षेत्रम निकषा तरणतालम अस्ति। क्रीडा क्षेत्र के पास तरणताल है, यानी खेल के मैदान के पास स्विमिंग पूल है। तरणताल स्विमिंग पूल को कहते हैं। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। बालक विद्यालय जाते हैं, विद्यालय की ओर जाते हैं, तो बालकः विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का रूप आया। नगरम समया औषधालय विद्यते। नगर में औषधालय है। और ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि अस्ति। गांव में सभी ओर गोचारण भूमि है, यानी गायों के चरने का स्थान है। तो ये सभी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो वाक्य प्रयोग में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये अनुवाद का नियम आपको समझाया गया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।